तब तक हम सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते। आप सभी लोग, हम बहुत विद्वान, हम तो उतना जानकारी नहीं है। बाबा साहब ने भी कहा था, हमारे पर कांशीराम का भी सोच है, हमारे महापुरुषों ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, ये हमारे जितने भी महापुरुष हैं, सभी लोगों ने समाज परिवर्तन की बात किया था। आज हमारा समाज, ये बहुजन समाज, विचार एससी, एसटी, ओबीसी, मराठी, हम एससी एसटी की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, तो एससी में कितनी जातियां, कितनी उपजातियां, हम एक हो पाए? एसटी में उसी तरीके से कितनी जातियां हैं? पूरे देश में देखा जाए तो 6473 जातियों में बटे, लेकिन हम पूरी की बात नहीं करते। ये तो जरूर करते हैं कि हम अपने एससी, एसटी, ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी में 15, एससी में केवल 1600 जातियां हैं, एसटी में इतनी जातियां, एसटी में है। ये कैसे? हमारी जाति तो केवल एससी की है ना, अनुसूचित जाति की है ना, अनुसूचित जनजाति है, तो हम इतने लोगों में क्यों बटे? हमारा प्रश्न यही है कि हम इतने लोगों में क्यों बटे? सभी बुद्धिजीवी हैं। आज कभी भी एससी में होता है कि चमार, धोबी, पासी, मुसहर, डोम, धनकार, कुट्टी, गुजरात, यही लेकर के चलते हैं। थारू, भोटिया को ये लेकर के एसटी चलते हैं। बैकवर्डों में चलिए तो अहिर, कुर्मी को लेकर के चलते हैं। ये कब जाएगा? इसके जाने का एक ही रास्ता, हमारे अपने छोटी सी बुद्धि के अनुसार मैं तो यही कहूंगा, ये तभी जाएगा जब तक हम धर्म की शरण में नहीं जाएंगे। जिस दिन हमारा समाज धर्म को अपना लिया, जब तक हम हिंदू बने रहेंगे तब तक ये जातियां हमारी पीछा करती रहेंगी और हमारा एक भी उन्नत के मार्ग पूरी तरह से नहीं खुले रहेंगे। हम तो कहते हैं, और इसी को देख करके बाबा साहब ने धर्म को अपनाया था और उन्होंने कहा था, उनकी सोच थी, उनकी परिकल्पना थी कि भारत को बौद्धमय बनाएंगे, जात विहीन बनाएंगे। क्या हम उनके औलादे कभी इस पे अमल कर पाए? नहीं कर पाए। संविधान खतरे में हो गया, सबको पता है कि सब लोगों को चिंता है कि हमारा संविधान खतरे में है। हम कर क्या रहे हैं? आज भी हम अपने समाज में क्यों लड़ाई कर रहे हैं? एक दूसरे के विरोध में ही है। पहले तो हम, अगर ये पढ़ा लिखा समाज है और यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग है, तो हमें तो ये करना होगा कि जब ये समाज हमारा एक एससी केवल कैसे होगा, एसटी एक कैसे होगा, ओबीसी एक कैसे होगा, इस पे विचार करने की जरूरत है या नहीं। दूसरी चीज कि अगर हम ये कहते हैं कि हमारे सारे हक को छीन लिया, आप आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण बचा क्या है? आरक्षण में है क्या? आप सारी संस्थाएं प्राइवेट हो गई। 28 बैंक थे, 5 बैंक रह गए। सारी संस्थाओं को आप प्राइवेट में करते जा रहे हैं, जहां पे नौकरी थी, जहां हमारे लोग आरक्षण से पहुंचते थे। आप बैंक डोर से आईएएस, आईपीएस रखने लगे, आईएएस की नियुक्ति होने लगी। इस समय पता होना चाहिए कि लगभग 300 के करीब, जब से ये सरकार आई है 300, अभी 200 के कितने जो है कि बैंक डोर से आईएएस बनाए हैं। आईएएस बनाना खिलवाड़ हो गया है। जैसे कि देख लिए किसी संस्था का, किसी उद्योगपति का आदमी है, उसको आईएएस बना दें, वो आईएएस की कदर किया जाएगा। अगर यही चलता रहा तो बताइए कि हम कहां खड़े। रही आरक्षण की बात, आरक्षण हमारा कभी पूरे नहीं हुआ, न कांग्रेस ने किया, ना ही भाजपा ने उसको और बिगाड़ दिया। आज शिक्षा पर जो प्रहार हुआ है, हमारी बेसिक शिक्षा, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, लगभग 90% लोग
उसी प्राइमरी स्कूल से आए हुए होंगे, जो उसी प्राइमरी स्कूल से पढ़े लोग अच्छे अच्छे पदों पर सुशोभित किए होंगे, आईएएस हुए होंगे, आईपीएस होंगे, डॉक्टर हुए होंगे, इंजीनियर हुए होंगे, सारे अधिकारी हुए होंगे। आज वो हमारी शिक्षा, प्राइमरी स्कूल की शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जो गरीबों की शिक्षा है, उसको कहां पर, ये कहीं कहीं हमारा इसमें हमारा भी रोल है, हमारे समाज का रोल है, हमारे उन लोगों का रोल है जिन लोगों ने संविधान का लाभ लेकर के अच्छे पदों पर आए, अपना काम नहीं किया। मैं समाज की बात करता हूँ, मंच से कह रहा हूँ। बहुत से लोग यहाँ पे हो सकता है कि अच्छे आईएएस होंगे, आईपीएस होंगे, सभी लोग अधिकारी रहे, मैं भी एक अधिकारी हूँ, हम भी अपने को कह रहा हूँ कि हम भी अपना काम तो पूरी तरह से निभा नहीं पाया। कारण क्या? मैं नौकरी पाया तो कहा समाज को लूटने के चक्कर में ही तो रह गया। आज आप कितनी तनख्वाह मिलती है सरकार को, एक सरकारी अफसर को कितनी मिलती है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी हो जाती है, और वो अपने समाज क्या पीछे घूमकर उलट कर देखता है? कभी नहीं देखा। अगर आज हमारे लोग, पुराने लोग, हमारे पिछली पीढ़ी अगर अपना काम की होती ईमानदारी से, तो आज शायद इस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं पड़ती। ये जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जरूरत है, आज जरूरत है उसकी। ये जरूरत कल भी हमने सुना था, एक जैसे लोग जैसे आए, मैं प्रश्न लिख रहा कर रहा हूं, विजय जी ने बोला कि आप लोग हाथ उठाओ, किसी बात की चर्चा चल रही थी, आप लोग लाठी लो, आप लोग मारो, पहले आप आओगे, मैं पीछे से हूँ। ये हमारे अगुआ का काम नहीं है। विजय जी, बाबा साहब का आंदोलन जो भी रहा, बाबा साहब का चाहे कालाराम मंदिर करा हो, चाहे महाड़ तालाब करा हो, चाहे मनुस्मृति करा, जो भी उनका आंदोलन रहा, पहले बाबा साहब ने पानी पिया, पहले बाबा साहब ने कालाराम मंदिर में प्रवेश किया, पहले बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई, तब लोगों ने जलाई। हमारा अगुआ ऐसा होना चाहिए। मान्यवर कांसीराम ने वो अगुवाई किया, साइकिल चला करके पूरे देश को एक किया। किसी सभा में कि हेलीकॉप्टर और उसकी जरूरत नहीं थी, पैदल गए। उनके इतिहास को, उनके साथ को मैं, बहुत से साथी हैं हम लोगों के जो मान्यवर कांसीराम के देखे हैं, उनके साथ बिताए। साइकिल की सवारी करके उन्होंने समाज को एक किया, पूरे देश को दिशा दी। आज बहुजन समाज में ताकत हुई, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि इस बहुजन समाज में राजनीतिक दल कितने हुए। आज आरपीआई को लिया जाए, महाराष्ट्र की आरपीआई टुकड़ों में हो गई। आज राजनीतिक अपने स्वार्थ के लिए कोई आदमी खड़ा होता है कि एक नई पार्टी बना देता है, किसके लिए? कहां पट रहे हो, कहां पट रहे हो? पट करके तो आप में धैर्य की अभाव है, धैर्य नहीं। अगर धैर्य होता तो आज बहुजन समाज की एकता दिखाई देती। मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूं, समय का पाबंदी तो नहीं, चर्चा हम यही कह रहे हैं। हाँ, ये जो कॉन्फ्रेंस है, हम और सभी जो चीजें जो कि आ गए थे, सुबह भी यहाँ बैठे थे, कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी। हमारे अंदर भगवान बुद्ध ने, बाबा साहब ने शालीनता जरूर बताई, सीख का पालन करने की बात है। हम किसी भी समाज में, किसी भी अगर बहुजन समाज के लोग हैं, तो हमको सील और शालीन होना और किसी आंदोलन का चलाना, इसके लिए सील की बहुत जरूरत होगी। सील हमारे समझ में मारपीट और या आतंकवाद या उसको उग्रवाद जो है कहेंगे, और हमारे उसका साधन नहीं है। और ये जैसे है कि हमारे पास आज के डेट में
संविधान को लेकर के बात चल रही है। संविधान हमारा कैसे बचेगा? हमें कुछ चीजें जो है कि या कि हमारी एक मीडिया ने हमारी ये बात को समाज तक कैसे पहुंचाए। हमारे पास समय कम है। ये जो इतने लोग बैठे हैं, ये कितने लोग कवर कर सकते हैं पूरे देश में जाकर के? हमारे पास संसाधन कम है, नहीं मीडिया हमारे पास नहीं है, हमारी बात पहुंचाने वाले नहीं। और जो हमारा बच्ची है उसके पास बहुत सारा संसाधन है। इसमें से कितने लोग ट्विटर चलाते होंगे, कितने लोग फेसबुक देखते होंगे। हम अपनी बात कैसे पहुंचाएं, कैसे पहुंचाएंगे? और ये पहुंचाएंगे तो क्या हम किसी ये जो संगठन है एक जो चल रहा है राजनीति का, जैसे अभी वो दलालों की लिस्ट की बात, क्या मापदंड क्या होगा? हम किसको दलाल बनाएंगे? दलाल बनाएंगे, जैसे कल की बात है, कल बात हो रही थी कि उनमें दलालों की लिस्ट बनाई जाएगी, उसमें उनको जो है धिक्कारा जाएगा, उनको जो है किया जाएगा। तो मैं ये जानना, मैं कल से ये जानना चाहता कि दलालों की क्या परिभाषा होगी? जो संसद में बैठा हुआ आदमी है हमारे खिलाफ, हमारा अपना भाई आवाज नहीं उठाता, वो भी दलाल है। जो लोगों ने काम नहीं किया समाज का, वो भी दलाल हो सकता है। तो उनकी परिभाषा क्या होगी? उनको कैसे आप चिन्हित करेंगे? चिन्हित करने में क्या हमारे लिए कभी कोई कानूनी अड़चन आ सकती है? तो अगर कानूनी अड़चन आती है तो आप उस जो आदमी चिन्हित करेगा, जो उसको रोकेगा, उसको कहां तक आप सुरक्षा संरक्षा कहां तक देंगे? कैसे होगा? जब हम आज छोड़ के इतनी बड़ी सभा में ये इतने लोग भी नहीं आ पाए, जहां लड़ाई करने की बात करेंगे तो वहां कितने लोग पहुंच पाएंगे? हमारा समाज विजय जी अभी बहुत पीछे है। कुछ लोगों के जोश में आने से अपना थोड़े से जोशीला भाषण कर दिए, जो थोड़ा सा बात कर लिए, तो कुछ लोग, चंद लोग जो है कि जोश में आ जाते हैं, उनको नहीं देखना। ये बड़ा समझबूझ का काम है। समय हमारे पास ये बिल्कुल नहीं है। इलेक्शन होने जा रहा है। सपोज करिए कि अगर ये हमारा आंदोलन है, भाजपा हार जाती है, क्या हमारा आंदोलन बंद हो जाएगा? मैं कहता हूं कि भाजपा हार जाती है, बस में अगर मायावती ही मुख्यमंत्री बनती है, अब प्रधानमंत्री बनती है, तो क्या आंदोलन बंद हो जाएगा? या कोई ओबीसी का कैंडिडेट बन जाए, या कोई एससी एसटी में से कोई प्रधानमंत्री हो जाए, आंदोलन बंद हो जाएगा? ये तो लगता है कि हम केवल संविधान बचाने के लिए इतने हमारा काम है, सत्ता परिवर्तन कर देना, इस मीटिंग का यही उद्देश्य है। हमारी समझ में आ रहा है कि इस आंदोलन तो होता रहना चाहिए, आंदोलन कंटिन्यू लगातार होना चाहिए, ताकि आप खुद प्रधानमंत्री बनिए। बहुत जरूरी नहीं है कि आप सारी समस्याओं का सलूशन निकाल लीजिए। आप एक संविधान के दायरे से काम करेंगे, जो दायरे में रहेंगे, लेकिन आंदोलन जब होता रहेगा तो उसका सलूशन निकलेगा। आंदोलन को चलाने के लिए हमारा आंदोलन ठप है। हम केवल राजनीतिक आंदोलन की बात देखिए तो तमाम राजनीतिक आंदोलन है, कितनी पार्टियां बदली हुई। तो हमारी आप यही मेरी एक से गुजारिश है कि आप सभी लोग मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इसका इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपको करना होगा, ताकि ये पल पल की जानकारी और ये आंदोलन अनवरत चलना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय।